मैं प्लीड नॉट गिल्टी, लेकिन अंदर से तो मालूम है कि हमने ये गलती की और सबूत हैं, क्योंकि फास्ट ट्रैक भी है और सबूत भी आ रहे हैं और ट्रायल भी अटेंड कर रहे हैं। तो नहीं, जब ये पता हो ऐसे प्रिजनर में तब आ जाती है जब होपलेसनेस की फीलिंग। जी, जब जेल प्रशासन को ये पता हो कि ये फांसी लगा सकता है, चूंकि पहले से ही ये लोगों से बात कर रहा था, वहां दूसरे कैदियों से बात कर रहा था कि क्या मैंने जो जघन्य अपराध किया है उसके लिए मुझे फांसी हो सकती है। काफी दिनों से की बात चल रही थी और जेल प्रशासन को जो हमारे तक खबर पहुंची वो ये पहुंची कि जेल प्रशासन को एहसास था। ऐसे में जेल प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे या उठाए गए होंगे? ये उसका कहना कि मुझे फांसी हो सकती है तो मीन्स नॉलेज ऑफ लॉ। ये तो नॉलेज ऑफ लॉ है, ये हर अपराधी को पता है उसकी सजा मैक्सिमम कितनी हो सकती है। अपराधी को कानून पूरा जानते हैं, अपना कानून समझते हैं। सो इसलिए अगर ये कह रहा है कि मुझे फांसी हो सकती है वो अलग बात है, मुझे फांसी अपनी जान ले लेनी है वो अलग बात है। तो आई थिंक ये देखना समझना जरूरी है कि क्या ये एक्सप्रेस कर रहा था कि मैं अपनी जान ले लूंगा क्योंकि मुझे अब यही न्याय है, क्योंकि मुझे तो सजा होने वाली है, अब मैं अपने साथ ही न्याय करूंगा। अगर अपने आप को न्याय समझता है, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा था, क्या कन्वे हो रहा था, क्या उसको साइकोलॉजिस्ट, क्या कोई एंटिसिपेट कर रहा था एज अ प्रोफेशनल, ये जानना बहुत जरूरी। जी, और ये बताएगी जी, ये इंक्वायरी बताएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिस सेल में ये था एक गार्ड था जो निगरानी रखता था और उस गार्ड के पास 25 सेल को देखने की जिम्मेदारी थी। तो क्या ऐसा ही होता है कि और जब एक गार्ड के पास 25 सेल को देखने की निगरानी होती है तो क्या प्रोसेस क्या होता है निगरानी रखने का? ये एडमिनिस्ट्रेशन की डिप्लॉयमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लॉयमेंट होती है। कितना स्टाफ किस बैरक में रखना है, किस वार्ड्स पे रखना है, किसी सेल पर भी ध्यान रखना है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिप्लॉयमेंट होती है। ये अपनी उन्होंने, और डिप्लॉयमेंट होती है असेसमेंट के आधार पर। इसलिए मैं बार बार कह रही हूं, क्या उनके पास कोई प्रोफेशनल असेसमेंट है, और उस असेसमेंट के आधार पर ये, नहीं तो 1 to 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास सेल्स भी बहुत हैं, बहुत प्रिजन्स हैं, स्टाफ की कमी तो मैं रूल आउट नहीं करती, हमेशा होती है। तो इसलिए ये भी इंक्वायरी में आएगा कि क्या इनके पास असेसमेंट थी और क्या ये स्टाफ की डिप्लॉयमेंट और बेटर हो सकती थी कि नहीं, क्या ये रीडिप्लॉयमेंट या कहीं से और हटा के इधर लगा सकते थे, क्योंकि आफ्टरऑल हर प्रिजनर एक वल्नरेबल प्रिजन है। सो ये इंक्वायरी बताई। जी, तो इंक्वायरी पे डिपेंड करेगा कि आखिर उसने कैसे खुदकुशी की होगी, क्या उसकी मनोदशा थी, क्या पहले से वो बात कर रहा था। लेकिन किरण जी, आपका एक शो आता था आपकी कचहरी, उसमें भी राम सिंह आया था, लेकिन उस वक्त वो पीड़ित बनकर आया था, चूंकि वो बस चलाता था, उसका हाथ कट गया था। आपको कुछ याद है उस इंसिडेंट के बारे में जब वो आया था? हाँ, उस वक्त जब ये आया था तो ये अपने मालिक को भी आपकी कचहरी में लेकर आया था, क्योंकि आपको मालूम है आपकी कचहरी में दोनों की सुनवाई होकर ही फैसला होता था, एक तरफी नहीं हो सकती थी। तो ये अपने मालिक को लाया था जिसकी बस चलाता था। तो उसकी बस का इसने एक्सीडेंट किया था, तो उस बस के एक्सीडेंट से इसकी चोट लगी थी, बाजू में या कहीं चोट लगी थी, जिसकी वजह से इसकी ड्राइविंग का जो करियर था वो इफेक्ट होने के चांसेस थे। तो ये मालिक को लाया था आपकी कचहरी के थ्रू उससे कॉम्पनसेशन लेने के लिए। तो जब हमने दोनों की बात सुनी तो हमने ये देखा कि मालिक के पास ऐसे कागज और ऑर्डर्स थे जिसने राम सिंह को कहा था कि अब इस तारीख के बाद तुम्हारी नौकरी पे नहीं हो तो तुम्हारी गाड़ी यूज नहीं करोगे। लेकिन उस गाड़ी की तारीख एक्सपायरी के बाद राम सिंह ने बिना इजाजत उस मालिक की गाड़ी लेके गया और उसका एक्सीडेंट हुआ। तो मालिक ने यह कहा कि मैं इसको कॉम्पनसेशन तब देता अगर ये मेरी नौकरी में होता और मेरे कहने पर गाड़ी चलाता। इसने गाड़ी तब चलाई है मेरी डिसोबीडियंस से, इसने गाड़ी तब लेके गया जब मैंने इसको कहा था तुम नौकरी नहीं हो। तो अब इसका जिम्मेवार कैसे, बल्कि मालिक से कोई रिलीफ नहीं इसको मिली और इसका केस हमने खारिज कर दिया। ये लेबर कोर्ट में भी गया था और लेबर कोर्ट से भी इसको कोई रिलीफ नहीं मिली थी, क्योंकि इसी की गलती साबित हुई थी। किरण जी, आप भी रह चुकी हैं, सब संभाल चुकी हैं, तो क्या इन बातों का ख्याल नहीं रखा जा सकता कि जो कैदी हैं वो दरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखो, मैंने कहा है ना कि ये लोग, ऐसे लोग हर चीज में बड़े क्रिएटिव होते हैं, हर चीज में बड़े अपनी सोच, जब अपने लिए कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो ये ढूंढते हैं। इन्होंने अब दरी का भी, अब आप दरी नहीं बिछाएंगे और जमीन पे उसको लेटाएंगे तो आप कहेंगे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी।
आप दरी देंगे तो दरी में से कोई रस्सी निकाल लेगा। तो ये मतलब ये है कि आप कहेंगे ग्रिल हटा दो तो ग्रिल नहीं हटाएंगे तो कोई भी और चीज इसको किसको स्ट्रांग नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब क्रिमिनल को डिटर्मिन्ड होता है अपने आप को मारने के लिए और अपने आप को होपलेस सिचुएशन में मानता है तो कोई ना कोई चीज वो ढूंढता है। अब दरी नहीं देंगे तो जमीन पर सर्दियों में लटाएंगे। तो सवाल उठता है, यही चीजें अब अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कहां तक ये प्रिवेंटेबल था और फिर भी अगर हो गया तो कौन सी और चीजें की इंप्रूवमेंट की प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, ये चीज की मतलब है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए किरण बेदी जी हमारे से जुड़ी हुई थी, जिनका कहना था कि दरी के कपड़े से फंदा बनाया, ये अब इन्वेस्टिगेशन जो है उसका एक हिस्सा होगा।